फाइन स्टूडेंट, तो देखो क्लास नंबर 8 चैप्टर वर्ब। तो क्लास नंबर 6, 7 और 8 फुली डेडिकेटेड है टॉपिक वर्ब सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कम्बिनेशन, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का क्या कम्बिनेशन होगा, दैट इज वर्ब सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड। समझ गए? हाँ, 6 और 7 में भी हम लोग यही टॉपिक किए थे और आज लास्ट क्लास इससे संबंधित होगा, वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड से रिलेटेड। अभी तक हम लोग 19 रूल कवर कर चुके हैं, 19 रूल्स वी हैव कवर्ड। सही बात है ना? और आज हम लोग 20th से देखने वाले हैं, 20th 20 नंबर से। तो लिखो, इफ ऑल is used to denote a unit, comma, use singular verb। अब समझो इसका मतलब क्या है। I would like to inform you that all that was happened the last night। समझना स्टूडेंट क्या लिखे हैं यहाँ पर। चलो पहले लिख लो, तेजी से लिख लो इसको। अच्छा, इफ ऑल इज यूज टू डिनोट ए यूनिट, यदि ऑल जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है एक यूनिट को दिखाने के लिए। एक यूनिट का मतलब क्या? कॉमन चीज को दिखाने के लिए, एक कोई चीज को दिखाने के लिए। उसमें बहुत सारा चीज हो सकता है, बट एक कोई पर्टिकुलर चीज के लिए दिखाने के लिए। तो उस केस में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि ऑल कैन बी यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड ऑल इज योर इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इट कैन बी योर एडजेक्टिव ऑल्सो। ये भी हम लोग जान रहे हैं अपने पिछले क्लास से, ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि ऑल यूनिट के रूप में यूज़ किया जा रहा है तो उस समय हमें क्या यूज़ करना है? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, यानी कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ऑल दैट वॉज हैपन लास्ट नाइट, यानी कि जो भी हुआ लास्ट नाइट को, वो सभी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो भी चीज़ हुआ, बहुत कुछ हुआ ना, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। मैं एज अ यूनिट के रूप में उसको ट्रीट कर रहे हैं। कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वॉज। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट वॉज हैपन लास्ट, यानी कि जो भी हुआ वो सब मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। लास्ट नाइट में जो भी कुछ हुआ वो सभी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। आया समझ में? तो ये जो वॉज लगा है ना, ऑल के साथ क्या लगा है विद्यार्थी लोग? वॉज लगा है। इसका मतलब बहुत कुछ हुआ है, वो एक यूनिट में हुआ है। हाँ, बहुत सारे, एक विषय को लेकर बहुत सारा चीज़ हुआ होगा उस समय। समझ गए? तो जब यूनिट के रूप में आए तो हमेशा यूज सिंगुलर। और नहीं तो देखो दूसरा तरीका भी है, हम जानते हैं। ऑल ऑफ द पिज्जा
is eaten by him। ठीक है, अब इससे मन नहीं भरता तो पिज़्ज़ा खाओ। तो जब पिज़्ज़ा एक है, पूरा क्या होगा? एक ही होगा। और यदि हम लगा दें सम ऑफ द पिज़्ज़ा इज ईटन बाय हिम, तो सम सिंगुलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मगर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट केस है। यहाँ पे क्या है कि ऑल एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है, कि जो भी हुआ, जो भी घटना घटा, वो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। तो वो एज ए यूनिट के रूप में काम कर रहा है। लिख लो इस चीज़ को। कंप्लीटेड। चलो, तो 20 हो गया। अब देखते हैं हम लोग 21। Some nouns look like plural. Some nouns look like plurals and they are made of two parts. They are made of two parts, like shoes, comma, spectacles, comma, trousers, comma, etc. Use plural verb. Example something. My shoes are new. A. B. These spectacles are branded. देखो, शूज क्या दो होता है ना, पेयर में होता है। शूज दो, एक तो नहीं होता, दो होता है ना। स्पेक्टिकल्स क्या है? चश्मा क्या है? एक नहीं होता, दो पार्ट से बना हुआ है। तो ऐसा चीज, ऐसा नाउन जो देखने में भी प्लुरल है और प्लुरल भी है, वो जो देखने में भी प्लुरल है और रियल प्लुरल भी है। एग्जाम्पल हो गया, शूज हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया। ट्राउजर्स जानते हो ना, ट्राउजर्स किसको कहते हैं? हाँ, जो हम लोग लूज पैंट पहनते हैं, डेट इज कॉल्ड ट्राउजर्स। सोते वक्त, हाँ, लोअर जिसको कहते हैं, सोते वक्त हम लोग जो पहनते हैं कपड़ा, नाइट ड्रेस, हाँ, ट्रैक भी जिसको कह सकते हो लूजली, या फिर गॉगल्स भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा हमें प्लुरल वर्ब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही, ये जो चीज़ बना है दो हिस्सा से बना है। स्पेक्टिकल्स देखो, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। शूज़ क्या है? एक ही शूज़ तो नहीं होता है, दो शूज़ पहनना पड़ेगा आपको, तब जाके वो कंप्लीट शूज़ बनेगा। ट्राउजर्स भी क्या है? दो उसका लेग होना चाहिए ना, कि एक ही पहनोगे? एक पहनोगे तो फिर झिंगा लाला हो जाएगा फैशन। तो इतना भी डेंजर फैशन में नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको साफ साफ दिखेगा प्लुरल वर्ब। माई शूज़ आर न्यू, मेरा शूज़ क्या है? नया है, यानी कि आपका जो पेयर शूज़ है वो नया है। दिस स्पेक्टिकल्स, देखो दिस क्या है? सिंगुलर है ना, तो ये स्पेक्टिकल्स क्या है? नया है। आर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्टिकल्स में दो हिस्सा होता है। हाँ, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, लिखो ये चीज़।
हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। नोट, वेरी गुड। इफ ए पेयर इज यूज्ड, यूज सिंगुलर वर्ब। यदि पेयर यूज हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखो मुझे पता है यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, देयर इज अ पेयर ऑफ शूज, देयर इज अ पेयर ऑफ शूज, यानी कि एक जोड़ी जूता है। पेयर आ गया ना, इसलिए इज। देयर आर टू पेयर ऑफ शूज। ऐसा नहीं करना है इसको, ये टू है ऑटोमेटिकली पेयर शूज डबल हो जाए। बताए थे ना, 100 हो, थाउजेंड्स हो, पेयर हो, ग्रॉस हो, ऐसे वर्ड है। यदि इस वर्ड से पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो इसको प्लूरल करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर नाउन चैप्टर, ऑब्जर्वेशन ऑफ नाउन। तो देखो यदि पेयर आ जाएगा तो यस दैट टाइम यू हैव टू यूज सिंगुलर। देखो सिंगुलर ही यूज किए हैं। जैसे तुमको यदि समझ में नहीं आ रहा है वर्ब तो देखो इसको चेंज कर देते हैं। ये पेयर ऑफ शूज इज रिक्वायर्ड, सिंपल। एक जोड़ी जूता का जरूरत है। बच्चे लोग, एक जोड़ी जूता का जरूरत है। जोड़ी समझते हो ना? ए पेयर ऑफ शूज इज रिक्वायर्ड। देखो इज आया ना ऑक्सिलरी वर्ब, तो पेयर आए तो उस समय हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। हाँ, यदि आप लिख दो कि टू पेयर ऑफ शूज तो फिर आर लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि टू पेयर हो गया, वो दो पेयर हो गया। दो पेयर का मतलब क्या है? टोटल 4 जूता है वो। समझ रहे हो ना? चलो इसको लिखो फटाफट। ये 21 का ही एक्सटेंशन है स्टूडेंट, इसलिए नोट करके लिख लेना इसको। और तुम लोग भी लिखो, क्लास में जो बैठे हो स्टूडेंट सब लिखो इसको। कुछ नया सेंटेंस बनाओ। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, बहुत काम आएगा तुम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ से बहुत पूछता है। मिटा देना। चलो 22 करते हैं हम लोग। 22 की 21 होगा? 22, ओके। If two numbers adds up, if two numbers add up, use singular verb. If two numbers add up, use singular verb. मतलब 4 and 4 is 8। 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। अब कोई सर एंड लिखे हैं, प्लस क्यों नहीं लिखे हैं? एंड का मतलब ही प्लस है। हिंदी वाला नहीं है कि 1 और 1 11। 1 और 1 बोले हैं तो 2 है एक्चुअल में। वो तो 1 और 1 क्या हम लोग मुहावरा टाइप का, डायलॉग टाइप का बोल रहे होते हैं। 4 and 4 is 8, तो आर लगाने की जरूरत नहीं है। मगर कई एक्सपर्ट ये भी है, कहते हैं कि नो, बोथ शुड बी अलाउड। 4 and 4 are 8 वो भी ठीक है, एंड 4 and 4 is 8 वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। मगर जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि वी शुड यूज, ज़्यादा प्रिफरेबल जो है वो सिंगुलर वर्ब है। अधिकतर जो ज़्यादा प्रिफर किया जाता है ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि ये नंबर ना है जी, नंबर को प्लूरल क्यों मानोगे? समझ रहे हो ना? हाँ, नंबर को सिंगुलर ही मानो ना, ट्रीट सिंगुलर। सिंगुलर अब बन के भी सिंगुलर ही हो रहा है, इसलिए भी। हाँ, मगर कोई आर लगा देता है, 4 and 4 आर 8 कोई कहता है तो वो भी गलत नहीं है। मगर कोशिश करो सिंगुलर वर्ब यूज़ करने का।
तो क्यों था, तो उससे क्या मतलब है, आपको वर्ब से नहीं मतलब है, वर्ब तो इजी लगेगा। 50 एंड 50 इज 100, संख्या ना है वो, संख्या का भी नाउन हो सकता है, नो, संख्या क्या है, एडजेक्टिव है, समझे। हाँ 23 लिखो, यहाँ पे लिखो 23, हाँ ठीक है। नथिंग बट, यदि मान लो इस तरह का सेंटेंस आता है, ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा ट्रिकी है यहाँ से। नथिंग बट, और लेट से यहाँ पे कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है, यदि मान लो कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है या प्लूरल नाउन आ रहा है, तो हमेशा यूज सिंगुलर वर्ब, हमेशा ये क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे। जैसे एग्जांपल देखो, नथिंग बट ए स्टूडेंट was present in the class। बी देखो, nothing but girls is there। गौर किए बात, नथिंग बट गर्ल्स इज देयर, आर नहीं होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। यदि नथिंग बट वर्ड हो, उसके साथ चाहे सिंगुलर नाउन अटैच हो, चाहे प्लूरल नाउन अटैच हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना है। क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, नथिंग बट ए स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, कुछ भी नहीं, एक विद्यार्थी प्रेजेंट था क्लास में, समझे, इसका मतलब ये हुआ। नथिंग बट गर्ल्स इज देयर, नथिंग गर्ल्स थी, गर्ल्स मतलब संख्या ज़्यादा था, एक से ज़्यादा है गर्ल्स, और फिर भी हम लोग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। कन्फ्यूज नहीं होना है विद्यार्थी लोग को, क्योंकि कल इसी क्लास में बोला गया था, पिछले क्लास में कहा गया था कि जब कंजंक्शन हो तो हमें शुरू का वर्ब को फॉलो करना पड़ता है। इस तरह का रूल हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, द प्रेसिडेंट, हाँ प्रेजेंट लिख रहे, सॉरी, चलो द पीएम लिखते हैं, द पीएम एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स has the PM as well as his ministers has arrived for a meeting। बोलो सही है कि नहीं है, बताओ तो। PM है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। यदि कंजंक्शन एज वेल एज हो, यदि कंजंक्शन इन एडिशन टू हो, यदि कंजंक्शन बिसाइड्स हो, यदि कंजंक्शन टुगेदर विथ हो, तो इस केस में हमेशा हमें जो पहला वाला जो नाउन है, जो पहला वाला जो सब्जेक्टिव नाउन है, उसके आधार पे वर्ब फॉलो करना चाहिए। पिछले क्लास में बताया गया था तुम लोग को। हो सकता है कि यहाँ पे तुम लोग चंदा मामा देख रहे हो, इसलिए मैंने कहा है कि नियम है तो यू हैव टू फॉलो इट। नथिंग बट के बाद चाहे सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल नाउन आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे भी तो देखो ना, कुछ कंडीशन था कि नहीं था, कायदे से देखो, प्रधानमंत्री भी और उसके मिनिस्टर्स भी, ये तो एक से अधिक का बात न हो गया जी, कायदे से कहा जाए तो नहीं, कॉमन सेंस की बात है, तो कायदे से तो हैव लगना चाहिए, वहाँ पे वहाँ हैव नहीं लगता है, कुछ नियम कायदा भी है, यू हैव टू फॉलो इट। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं, बस प्रॉपर वर्ड को देखना है, प्रॉपर कम्बिनेशंस को देखना है कि कौन से वर्ड्स कंजंक्शन किस तरह सेंटेंस में आ रहे हैं, उसके आधार पर तय होगा कि किस तरह का वर्ब होगा। चलो लिख लो इस चीज को, अब तुम लोग भी बनाओ सेंटेंस इस पे, नहीं तो भूल जाओगे ये सब चीज। 24 नो, यदि नो और मान लो
कॉम्बिनेशन ऐसा हो, नो सिंगुलर नाउन फिर नो और सिंगुलर नाउन, तो यूज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो नो मैन एंड नो वुमेन, नो मैन एंड नो वुमेन was present, ना कोई लड़का ना कोई महिला प्रेजेंट थी। यदि नो वर्ड आए सिंगुलर नाउन से पहले, यदि नो वर्ड आए सिंगुलर नाउन से पहले कॉम्बिनेशन में, ठीक है, मतलब इसके साथ और फिर इसके साथ, तो उस केस में हमेशा हमें क्या लिखना होता है, सिंगुलर वर्ब लिखना होता है, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ से थोड़ा रडार ओपन रखने की ज़रूरत है। इसको भी हलवा समझ के यदि करोगे तो हो जाएगा, बढ़िया से हलवा निकल जाएगा इसका। तो ये थोड़ा प्रॉपर रूल्स सब है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियसनेस दिखाओ अपना। तुम लोग लिख दो, नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। तो प्रेजेंट था कौन क्लास में? टीचर, लाइब्रेरियन, नहीं, पेरेंट्स। बताओ, हाँ बोलो। करेंगे उसका भी, बिल्कुल बिल्कुल बताए हैं पिछले क्लास में, और आज और उसको अच्छे से बताएंगे। चलो पहले इसको लिखो, तेज से सेंटेंस बनाओ, ऐसे चेहरा नहीं देखना है, सेंटेंस बनाओ आप। और जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देखोगे आने वाले समय में, डर के सेंटेंस बनाओ। यदि सेंटेंस नहीं बनाओगे तो देखने में तो अच्छा लगता है ये सब चीज़, पर निकल जाएगा सर से, है कि नहीं? बताओ तो, हाँ भूल जाओगे। हाँ चलो ये भी हो गया। अब कुछ और भी कर लेते हैं हम लोग। मोर देन सिंगुलर नाउन, अच्छा रुक जाओ। चलो मैं पहले सेंटेंस बनाता हूँ, उसके बाद मैं रूल लिखता हूँ। मोर देन more girls than a student were present. More girls than a student were present in the class. कहने का मतलब क्या है कि रूल के हिसाब से यदि मोर है यहाँ पे और यहाँ पे प्लुरल नाउन हो, अच्छा ठीक, थोड़ा गलती हो गया आपसे। मोर गर्ल्स देन वन, हाँ वन लगा। बहुत सारे रूल्स है स्टूडेंट। मोर प्लुरल, मोर हो गया, उसके बाद प्लस प्लुरल नाउन, देन वन, यूज प्लुरल वर्ब। More girls than one were present in the class. A. अब इसी का एक्सटेंशन इस रूल का, चलो पहले इसको लिख लो स्टूडेंट, पहले इसको लिख लो।
मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन, यदि इसके ऐसा केस बनता है तो उस केस में हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करना चाहिए। देखो यहाँ पे किए कि नहीं किए हैं, मोर गर्ल्स देन वन, यानी कि एक से अधिक गर्ल्स, तो यू शुड यूज वो, यानी कि आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ गए ना, आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी एक स्ट्रक्चर है। मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास। चलो 26 देखते हैं। हाँ 26 को एज फॉलोज कर दो। एग्जाम्पल ए, द क्वालिटी ऑफ these goods is well known. The quality of these goods is well known. चलो एक और लिख देते हैं सिमिलर, द क्वालिटी ऑफ these goods are well known. The cost of production of the steel goods is increasing rapidly. इसको लिख लो स्टूडेंट, पहले अच्छे से लिख लो फिर बताते हैं। चलो बताए, लिख लिए। चलो देखो अब बच्चे लोग बताओ कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है। द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स इज वेल नोन। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये पूरा है ना, व्हाट इज अ वेल नोन, द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स। मैं इस पूरा में बात किसका हो रहा है, क्वालिटी का बात हो रहा है ना। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान होता है। क्या होता है, सामान होता है। इतना तो पता होना चाहिए तुम लोग को, गुड्स का मतलब सामान सब। तो जो क्वालिटी है सामान सब का वो क्या वेल नोन है, सबको पता है, बहुत अच्छा है, वेल नोन है। तो इज वेल नोन होगा कि आर वेल नोन होगा, हाँ इज होगा, क्योंकि बात दिस गुड्स का नहीं है, बात क्वालिटी का। क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सही है, ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो विषय है वो क्वालिटी है। तो क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए गलत हो गया। आर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द स्टील गुड्स, जो स्टील का, जो जानते हो स्टील का जो बहुत सारा गुड्स बनता है, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बनाने का जो दाम है, बनाने का जो पैसा है, वो इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बताओ इजी होगा ना, क्योंकि हमारा चर्चा का विषय क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये कॉस्ट क्या है, सिंगुलर है, बात समझे। और यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये रैपिडली क्या है बताओ, कौन सा पार्ट से बीच हो जाएगा रैपिडली, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो राइट डाउन लिखो इसको। हाँ कंप्लीटेड, हाँ मिटा देना। हाँ
25 रूल नंबर हो चुका है, 26 हो चुका है, ओके 27 ऑलमोस्ट कम, आज छोटा ही क्लास होगा, ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स एंड। 27 देखते हैं। देखो जैसे 27 देखो, जैसे कि तुम लोग जानते हो स्टूडेंट इस चीज़ को, जैसे जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, हाँ अच्छा पहले छोड़ो, इंडिफिनिट प्रोनाउन से पहले ये करते हैं, जैसे सम फ्रेजेस, इसको लिख लो क्योंकि इंडिफिनिट प्रोनाउन वाला तुम लोग जानते हो, पहले मैंने प्रोनाउन करवा चुका हूँ इस क्लास में। सम फ्रेजेस लाइक लिखो, ए नंबर ऑफ, plenty of, a lot of, lots of, समझे, हाँ, much of, majority of, etc. come in a sentence use verb depending on the noun, यानी कि वैसा वर्ब को यूज़ करना है जो नाउन पे डिपेंड करे, किस तरह का नाउन आ रहा है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, ए बी, ए लॉट ऑफ बुक्स were destroyed in fire। देखो तो प्लेंटी ऑफ हो, ए लॉट ऑफ हो, ए नंबर ऑफ हो, जो भी है ये सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा डिपेंड करता है उसके साथ कौन सा नाउन अटैच। ये जानते हो शुगर, शुगर का क्या है बच्चे लोग बताओ तो, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है ना, जो अनकाउंटेबल नाउन हो उसके लिए वर्ब क्या आता है बताओ तो, इस सिंगुलर, देखो यहाँ पे सिंगुलर है, समझ गए। बुक्स क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो वर्ब कौन सा आना चाहिए, तो सिंपल। तो इस पे निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है कि ये जितनी फ्रेजेस है, अच्छा फ्रेजेस क्यों कहा गया इसको, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड, समझ गए, जिसमें ना सब्जेक्ट हो ना जिसमें वर्ब हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। अ क्लॉज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, सो सिंपल, समझ गए। प्लेंटी ऑफ यानी कि बहुत सारा शुगर यानी कि चीनी का रिक्वायरमेंट है, चाहिए उतना, बहुत सारा शुगर चाहिए। ए लॉट ऑफ बुक्स यानी कि बहुत सारा किताब क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गया, किसमें, फायर में, जब आग लगा था तब। और ये वह है, वह का मतलब क्या हो चुका है, V2 पास्ट का बात, हाँ सिंपल पास्ट टेंस, समझ गए स्टूडेंट। उसी तरह देखो मच ऑफ, एक इसी पे एक्सटेंड कर देते हैं, मच ऑफ। मच ऑफ जो शब्द है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, समझे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है। और ये जब लगे तो हमेशा आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगा है तो समझ ही जाओ वर्ब किस तरह का इस्तेमाल होगा, यूज सिंगुलर वर्ब ना, हाँ। मच ऑफ शुगर इज नीडेड, वही एक ही बात था, रिक्वायर्ड। इस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे शुगर है, और मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही लगता है। यदि नॉलेज का ही बात करूँ तो नॉलेज भी क्या है, अनकाउंटेबल नॉलेज है, अनकाउंटेबल नाउन है तो आप लगा सकते हो, समझे, बिल्कुल इसी का थोड़ा एक्सटेंशन है, कह सकते हो। देखो यहाँ पे है ना ये, बिल्कुल, बस इसमें क्या किए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐड करके दिखा रहे हैं कि क्या है, सिंगुलर। और मच ऑफ, बिल्कुल मच ऑफ मैं कभी उसके साथ नहीं लगता है, प्लुरल नाउन के साथ नहीं लगता, मच हमेशा
अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ ही लगता है। समझे? मिटा देना ये। हाँ। $29 एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वन है। अभी तक 29 नियम बता चुके हैं। 29 वर्ब सब्जेक्ट कौन, इतना देखो बुक में जाके चेक करो तो इतना में भी होगा भी नहीं, हो भी सकता है बट वो होगा भी तो बहुत ही कम बुक में होगा इस तरह का चीज़। ये जो अब ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, हम बोले कि कितना नियम हो सकता है, सोचो ना, ये मैं बोल रहा हूँ। और इसी नियम से तुम्हारा राइटिंग डेवलप्ड होगा, सही लिखने का तरीका डेवलप्ड होगा। एटलीस्ट नाउन और वर्ब में क्या कॉम्बिनेशन है वो उसका समझ बढ़ेगा इससे। समझे? चलो, अब देखो ये बहुत ही इजी है, ये तुम लोग पढ़ चुके हो पहले भी स्टूडेंट। हाँ, जो कोई बच्चा लोग आइदर और का कर रहा था इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन, अच्छा इंडेफिनिट प्रोनाउन जानते हो ना तुम लोग? इंडेफिनिट मतलब इनका मतलब नॉट और डिफिनिट का मतलब फिक्स। ऐसा प्रोनाउन जो कि फिक्स ना हो, सही बात है ना? तो ऐसा बहुत सारा प्रोनाउन होता है जो कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और हमारा जो विषय है केवल प्लूरल का बात होगा, सिंगुलर का बात होगा यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन में एग्जांपल क्या क्या है, देखो तुम। एवरीबॉडी, समबॉडी, ओ एनीवन, someone, anything, something, nothing, समझ रहे हो ना? नथिंग, हाँ नथिंग। अच्छा नथिंग से मुझे एक और रूल याद आ गया, चलो अभी मुझे याद दिलाना, ठीक है? मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ नथिंग, नथिंग बट, ठीक है? एक नियम है, अभी जस्ट याद आ गया मुझे। एवरीबॉडी, समबॉडी, वन, समवन, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है? एवरी, हाँ एवरी कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता, इसके लिए हटाओ, ईच लिखो। ईच, नाइदर, आइदर। यदि ये वर्ड आए तो बच्चे लोग क्या आएगा बताओ? कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, जो कि तुम लोग पढ़ चुके हो पहले भी, इफ आई एम करेक्ट। सही बात है? देखो each of the student gets his prize। सही बात है ना? एक सिस्टम क्या है, विद्यार्थी लोग का है, और हर एक को क्या मिल रहा है? प्राइज मिल रहा है। तो सिंगुलर होगा ना V5, क्योंकि V5 इसके हिसाब से तय नहीं हो रहा है, V5 इसके हिसाब से तय हो रहा है। समझा ना? उसी तरह देखो, हाँ अब मैं इंडिफिनिट प्रोनाउन का बात कर रहा हूँ। यदि मैं इंडिफिनिट प्रोनाउन से निकाल के मैं एडजेक्टिव का ही बात कर सकता हूँ, जैसे देखो आइदर बॉय, हाँ आइदर बॉय इज गोइंग टू कॉलेज, यानी मेरे दोनों में से कोई एक क्या है, बच्चा कॉलेज जा रहा है। आइदर किसके लिए लगता है? दो में से कोई एक। नॉर्मल कंडीशन में जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में आइदर का मतलब बोथ भी हो सकता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे देयर वॉज वाटर ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे, तो उसमें क्या हाईवे क्या है? सेम है ना, ट्रैक। तो वाटर आइदर साइड ऑफ द वाटर मतलब क्या? वाटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो कई बार कई केस में आइदर बोथ बन सकता है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, सेम हो। जैसे ट्रैक देखो, ट्रैक क्या है बच्चे लोग? सेम है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहता है ट्रैक का, ठीक है? तो उस समय भी आप आइदर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जिस क्लास में तुम लोग डिबेट करते हो तो कुर्सी रहता है ना, हाँ सही बात है ना? तो आइदर साइड आप यूज कर सकते हो। देयर आर चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द क्लासरूम, ये दोनों सिमेट्री है। सिमेट्री बताए थे ना, हूबहू जो सेम चीज हो।
तो उस केस में आइदर का इस्तेमाल दो के लिए किया जा सकता है। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आइदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक। और क्या है आइदर यदि नाउन के साथ आए, ऑलवेज नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अब बाकी सब तो तुम लोग लिख ही सकते हो। सी देखो, अच्छा हालांकि इससे संबंध नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वन शुड डू वंस ड्यूटी। याद है ना जी, वन का अपना ही सेटअप होता है, हाँ अपना ही ड्यूटी में काम करना है। वन देखो, जैसे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि यदि सब्जेक्ट का जेंडर क्लियर ना हो तो उस समय पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए हिज का इस्तेमाल किया जाता है या मस्कुलिन पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। बट एकमात्र एक ऐसा सेटअप है वन कि वन के पास अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव खुद का भी है, और उतना ही नहीं, इसके पास रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन भी अपना है, दैट इज वन सेल्फ। आया समझ में ना? चलो इसको लिख लो स्टूडेंट, और बहुत सारा वर्ड है, बनाते रहो बैठ के, ठीक है? इस पे कई बार चर्चा हो चुका है क्लास में। Someone is knocking the door, क्या है? Someone is, आर नहीं, is। क्यों? क्योंकि सिंगुलर वर्ब होगा वहां पे, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। समझ गया ना? बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में आ सकता है। ये सम हो गया, हाँ, सम ऑफ द वाटर आई वॉज रिक्वायर्ड बाई हिम, मतलब उसको चाहिए होगा, ये चाहिए था। आई रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्या होगा? सम एक्चुअली उसके लिए आया है, सिंगुलर के लिए आया। हालांकि इसमें पता नहीं चल रहा है तुम लोग को, वर्ब का ही पता चलने के लिए उसका प्लेसमेंट जरूरी है। जैसे मच ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड, ये बोल दिया। अब इसको ऐसे घुमा दोगे तो पता नहीं चलेगा कि मच सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे आई रिक्वायर मच ऑफ मिल्क, तो उसमें तुमको नहीं पता चलेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो पता करने के लिए सेंटेंस जानबूझ के इज आर लगाया था, ताकि तुम लोग पता चले कि सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। जैसे तुमको यहाँ पे खुद नहीं पता चल रहा होगा कि वन सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये तो सबको पता है कि वन सिंगुलर है। कारण क्या है कि यहाँ मॉडल लग गया। जब यहाँ मॉडल लग गया तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? V1, यही नियम है। जबकि हम जानते हैं कि वन क्या है? सिंगुलर है। अब यदि वो चीज़ तुमको देखना है तो इसको मिटाओ और इसको डज लिखो। वन डज वंस ड्यूटी, तो हो जाएगा। फिर आया समझ में क्या बोल रहे हैं? मॉडल लगता है तो क्या होता है? मॉडल के बाद क्या होगा? V1 आ जाएगा ना यहाँ पे। मॉडल हटा दिए तो उसके बाद तुमको V5 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि वन क्या है? सिंगुलर है। 50 बार पढ़ चुका है। देखो कहने का मतलब क्या हो कि मॉडल आते ही आपको पता नहीं चलेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल, क्योंकि मॉडल है ही बना हुआ। मॉडल चेंज होने वाला चीज़ ही नहीं है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब वो जब आ गया तो उसके बाद तुमको V1 ही डालना है। जैसे हम इससे पहले क्या बोल रहे थे? देखो समझो, हम ये बोल रहे थे जैसे मच ऑफ मिल्क इज नीडेड, तो यहाँ से तुम लोग को पता चल गया कि मिल्क चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो मच इज यूज हुआ। सिंपल, इससे पहले भी हम लोग किए हैं। जैसे मैं ऐसे बोल दूं, आई रिक्वायर मच ऑफ मिल्क, तो क्या तुमको पता चल रहा है कि मिल्क अनकाउंटेबल है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि देखो वर्ब पहले ही आ चुका है, और आई के साथ हमेशा वर्ब क्या आएगा? V1 आएगा, क्योंकि आई और यू तो अपना ही नियम है उसका। आई और यू प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो देखो ये चीज़ कैसे पता चला कि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है? क्योंकि इसको शुरू में लिखे और यहाँ पे इज लिखे तो अनकाउंटेबल नाउन पता चल जा रहा है। मैं यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये डिफरेंस। तो क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में काम करने का मतलब क्या? पहले ये एक्शन करेगा, है ना? हालांकि ये भी गलत बात है कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में, ये भी समझ लो। ये क्या है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर किया जाता है। ये एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस कैसे पता चला? आई के साथ
V1 का कॉम्बिनेशन है। ये तुमको कैसे पता चला कि पैसिव वॉइस है? क्योंकि इज एम आर के साथ तुम्हारा V3 का कनेक्शन है। जैसे एग्जांपल देखो, देखो उसमें क्या, द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स इज वेल नोन, है ना? वो भी क्या है? पैसिव वॉइस है, नॉन है। नॉन V3 है कि नहीं है? खैर कोई बात नहीं है। इसके बाद टेंस, और टेंस के बाद पैसिव वॉइस। आस्ते आस्ते ज्ञान बढ़ते चला जाएगा, डोंट वरी। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? चलो, आया समझ में ये ठीक से? हाँ, इतना होना चाहिए स्टूडेंट। अब दवाई पिलाएंगे तभी समझ में आएगा क्या तुम लोग को? चलो, अच्छा 29 हो गया ना? 30, 29 नहीं था वो? लास्ट वन। चलो एक याद आ गया इसलिए बता रहा हूं। नथिंग बट। अच्छा, नथिंग बट लिखे हैं क्या? देखो तो। अच्छा सॉरी, बता चुके। हाँ ठीक, बिल्कुल, जो भी हो वही है। क्लास इज ओवर, कंप्लीटेड। सब नियम हो चुका है, 29 रूल्स कंप्लीटेड।